इंदौर में दिनों जगह जगह शराब दुकानों का विरोध करते हुए आम जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी नजर आने लगे हैं। ऐसा हर साल नई आबकारी नीति के बाद जो ठेकों का विवरण होता है, उन विवरण को लेकर आम जनता और जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन का एक सिलसिला हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जारी है। साल की शुरुआत में शराब दुकान का विरोध होता है, बाद में धीरे धीरे विरोध अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि विरोध करने वालों को उनकी दक्षिणा या विरोध का मेहताना मिल चुकी होती है। जैसे ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है, नई शराब दुकानों का वितरण होता है, वैसे ही जनप्रतिनिधि और आम जनता में विरोध करने वाला एक तबका निकलकर बाहर मैदान में आकर शोर करने लगता है, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद, विधायक और आम जनता शामिल होते हैं। एक ऐसा ही विरोध स्कीम नंबर 71 में शराब की दुकान का गत 2 सप्ताह से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह ठेकेदार सचिन चौहान की दुकान है। ऐसा विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि एशियन भारत ने जब ठेकेदार सचिन चौहान से चर्चा की तो उनका कहना था कि यह दुकान मेरी ना होकर मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। यह दुकान कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह की है, इसलिए दुकान का यहाँ पर विरोध हो रहा है, क्योंकि वहां का पार्षद एवं विधायक भाजपा के नेता है। मेरा इस दुकान से कोई लेना देना नहीं है। शहर में शराब की दुकान बहुत सारी ऐसी है जिसमें शराब दुकान का विरोध करने वाले की निजी प्लाटों और घरों में दुकानें संचालित हो रही है, जिसमें मोटा किराया उनके घरों में आ रहा है, इसलिए वहां का विरोध नहीं कर रहे। शराब ठेकेदार सचिन चौहान ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 71 नंबर विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेसी ठेकेदार की दुकान है, इसलिए बीजेपी के लोग विरोध करने वाले ब्लैकमेल कर पैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। विरोध करने वालों को पैसा मिल जाएगा, विरोध बंद हो जाएगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सचिन चौहान। सचिन जी, ये जानना चाहेंगे 71 नंबर दुकान का भयंकर विरोध हो रहा है और वहाँ बताया जा रहा है कि वो आपकी दुकान है और आपने जो है चंद्र नगर से उसको 71 नंबर में शिफ्ट कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है और ये एक साजिश के तहत मेरा नाम उछाला जा रहा है। पहले तो आम लोगों के बीच में ये जानकारी लोगों द्वारा गलत फैलाई जा रही है कि वो दुकान मेरी है। पहले तो ये आबकारी में, कलेक्टर में जाके इस चीज़ की पहले विवेचना करे, चेक करे कि वो टेंडर किसके नाम पे। अगर गवर्नमेंट ने मेरा कोई हस्तक्षेप होता तो मेरे नाम के बोर्ड होते, मेरा तो उस दुकान से कोई लीजो दीजो ही नहीं है। ये तो लोगों ने मेरे खिलाफ एक आभा मंडल बना के और आवेदन प्रवेदन दे के और पेपर मीडिया में और न्यूज़ों में मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से वो दुकान अगर वहाँ है तो क्या आपको लगना चाहिए कि वहाँ रहनी चाहिए वो दुकान? मेरा सिंपल सा एक वो है कि अगर शासन प्रशासन पैसा लेके अगर टेंडर दे रहा है तो शासन के नियमों से वो दुकान वहाँ लगी है, और अगर शासन चाहेगा उन लोगों को आपत्ति है तो उसका स्थानांतरित परिवर्तन हो जाना चाहिए। उसमें मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। कल जैसे माननीय गौड़ ने भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया, उनका भी कहना था कि मैं दुकान बंद करा दूंगी। एक आम नागरिक होने के नाते आपको लगता है कि उस जगह से दुकान हटनी चाहिए? नहीं, देखो, अब अगर विरोध की बात की जाए तो क्षेत्र क्रमांक 4 की कई ऐसी दुकानें हैं जो मंदिरों, मस्जिदों, स्कूल, दवाखानों से लगी हुई है और कहीं ना कहीं शासन में बैठे लोगों के रिश्तेदारों की जमीनों पे जो कई सालों से एक बड़ी रकमों का किराया वसूल रहा है। अगर इतना ही विरोध करना है तो इन दुकानों का विरोध करना चाहिए। क्यों नहीं करा जा रहा है? क्योंकि ये घर में किराया आ रहा है ना। अच्छा। इतना आप फूटी चौराहे से निकलो, कहीं और चौराहे से निकलो, आभा मंडल देखो, शाम के समय पे दारू की दुकान के बाहर मेले जैसा हुज्जुम लगा हुआ है, वहाँ लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि वो किराया अपने घर में आ रहा है। एक हाथ से हम डांट रहे हैं, दूसरे हाथ से उसी ठेकेदार से पैसे लेके जेब में रख रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि ये विरोध सिर्फ ठेकेदार को ब्लैकमेल करने का उद्देश्य है? देखो, ऑब्वियसली आदमी अगर ठेका ले रहा है तो बेचारा रेवेन्यू भर रहा है, गवर्नमेंट के सारे नियमों का पालन कर रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ जहाँ लगवा रही है तो गवर्नमेंट की जवाबदारी है। अगर लोगों को प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट उसका समाधान करे। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने आते बंद करे, वैसे ही देश की उन्नति और प्रदेश की उन्नति तरक्की के लिए शराब की दुकानें बंद कर दे। जब सरकार अगर ठेका नहीं देगी तो आम आदमी की अपनी मर्जी से थोड़ा बेचेगा। आपने हाथे की बात करी, क्या यह निर्णय उचित है? देखिए, अब ये तो मैं आपसे क्या कहूँ, ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, कोई ना कोई चीज घोषणाएं तो करनी थी। मामा जी घोषणाएं पुत्र तो है, अब उन्होंने घोषणा कर दी
शराब दुकान का विरोध करने की अगुवाई करने वाले क्षेत्रीय पार्षद कमल किशोर लड्ढा से चर्चा की तो उनका कहना था कि कांग्रेस बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्षेत्रीय लोगों को परेशानी थी, इसलिए विरोध करने के लिए शराब दुकान पर गए। जहां तक 4 नंबर में अन्य दुकानों के मंदिर और स्कूल के पास खुलने की बात है तो उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अपने क्षेत्र का विरोध कर रहा हूं। गत दिनों क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ भी शराब की दुकान के विरोध में शराब दुकान पर बैठी थी और जल्द ही दुकान बंद होगी। निर्णय निकलता मेरा परिवार ना सचिन भी आज तेरे को 20 साल हो सर, ये जानना चाहेंगे कि शराब दुकान का 71 नंबर में जिस तरह से विरोध हो रहा है, शराब ठेकेदार का ये कहना था कि चूंकि मैं कांग्रेसी हूँ इस कारण बीजेपी के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी के लोगों की दुकान होती तो वो ये विरोध नहीं करते, क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ ही नहीं है। शराब दुकान तो कोई भी खोले ना, गलत है। और हमारा जो वार्ड है 83 बहुत शांति प्रिय और एकदम साफ़ सुथरा वार्ड है, तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं थी शराब दुकान की ठेके की, इसलिए उसका विरोध करा। हम बाहर भी है पास में, उसको भी हटाने की कोशिश करें। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 4 नंबर में बहुत सारी ऐसी दुकानें जो मंदिरों के पास में है, स्कूलों के पास में, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है। यहाँ चूँकि यहाँ विरोध हो रहा है तो यहाँ क्यों कर रहे हैं वो विरोध? नहीं, हम तो हमारे वार्ड की बात करेंगे ना भैया, पूरे शहर में। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं। गत दिनों आपके आंदोलन के अंदर विधायक भी आई थी। हाँ। तो उनका विधायक का ये कहना था कि विधायक के क्षेत्र में बहुत सारी जगह है लेकिन वहाँ विरोध नहीं हो रहा है, यहाँ विरोध हो रहा है। नहीं, अब वो तो अब उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हमको प्रॉब्लम थी इसलिए हमने विरोध करा उसको। तो अभी भी विरोध जारी है या उसमें कुछ? नहीं, 2 दिन में मेरे ख्याल से बंद हो गई शराब दुकान। शराब दुकान बंद हो गई, मतलब आपका अभियान सफल रहा? हाँ, ऐसा बोले हैं, पर जनता का जी मैं उनके साथ। जी, आप एक बार फिर से। कमल लड्ढा 83 पार्षद। कुल मिलाकर देखा जाए तो शराब दुकानों का विरोध सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है, न कि जनता की परेशानी को देखते हुए किया जा रहा। शुरुआत में थोड़े दिन विरोध किया जाता है, बाद में सारे विरोध बंद हो जाते हैं।